मूवी के स्टार्टिंग में हम दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिनमें एक का नाम कोल और दूसरे का नाम मैडी होता है और इन दोनों में किसी वजह से लड़ाई हो जाती है तो ये दोनों अलग अलग रास्ते चली जाती हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद कोल को मैडी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो जैसे ही कोल पीछे मुड़ती है तो उसे दिखाई देता है कि कोई इंसान उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी को घसीटते हुए ले जा रहा है। अब वो उसे बचाने के लिए भागती है लेकिन तभी एक ब्लैकआउट होता है और जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बॉक्स में बंद पाती है। इस बॉक्स में एक रेड लाइट थी जिस वजह से कोल को अल्ट्रासोनिक वेव्स सुनाई दे रही थी। अब कोल उस बॉक्स से निकलने की तो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो सुपरसोनिक साउंड की वजह से बॉक्स को नहीं खोल पाती और अब कोल इस साउंड को नहीं सह पा रही थी तो इसलिए वो बॉक्स को बहुत जोर जोर से पीटती है कि तभी अचानक से बॉक्स खुल जाता है और कोल बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद कोल को याद आता है कि कल रात कोई उसकी फ्रेंड को किडनैप करके ले गया था तो उसे लगता है कि वो आदमी जरूर उसकी फ्रेंड को यहीं लेके आया होगा तो इसलिए वो जोर जोर से अपनी फ्रेंड का नाम पुकारती है। अब कोल काफी परेशान हो रही थी कि वो यहाँ कैसे फंस गई तो इसलिए वो हेल्प के लिए यहाँ वहाँ दौड़ती है कि तभी उसे रास्ते में दो लड़कियां और मिलती हैं जिनका नाम एलिस और सेना होता है। तो ये लड़कियां बताती हैं कि हमें भी किडनैप करके यहाँ छोड़ा गया है। जिसके बाद सेना कोल से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तो कोल को चेक करने पर पता चलता है कि हो सकता है कि मुझे जिस बॉक्स में बंद किया गया था मेरा फोन उस बॉक्स में पड़ा हो तो इसलिए ये सभी लोग उस बॉक्स में जाके देखते हैं पर वहाँ कोई फोन नहीं होता क्योंकि जिसने भी कोल को किडनैप किया था उसने कोल का फोन निकाल लिया था। पर तभी कोल को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है और वो बेहोश हो जाने के बाद किसी और की आंखों से कनेक्ट हो जाती है जहाँ वो देखती है कि कोई आदमी कुल्हाड़ी लेके उसी जंगल में आ रहा है। फिर जब कोल को होश आता है तो उसके सामने बस एलिस होती है और सीना वहाँ कहीं नहीं होती। तो कोल एलिस से पूछती है कि सीना कहाँ गई तो एलिस बताती है कि तुम जब बेहोश हुई तो सीना यहाँ से चली गई। फिर एलिस कोल से उसके बेहोश होने का रीजन पूछती है तो कोल बताती है कि उसे एपिलिप्सी है। एपिलिप्सी एक माइंड प्रॉब्लम है जिसमें आदमी बेहोश भी हो जाता है और कई बार अपने पास्ट की एक दो दिन की मेमोरी भी लॉस्ट कर देता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जब कोल बेहोश हो गई थी तो वो उस कुल्हाड़ी वाले आदमी को कैसे देख पा रही थी। वेल दोस्तों इस मूवी का यही मेन टर्निंग पॉइंट है जो आपको आगे पता चलेगा। अब ये दोनों लोग उस डायरेक्शन में जाने लगती हैं जिस डायरेक्शन में सीना गई थी और कुछ दूर जाने के बाद इन दोनों को सेम वैसा ही बॉक्स मिलता है जैसे बॉक्स में कोल बंद थी कि तभी इन्हें वहाँ वही कुल्हाड़ी वाला आदमी दिखाई देता है जिसे देख के ये दोनों वहाँ छुप जाती हैं और छुपने के बाद ही कोल को फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है और ये कुल्हाड़ी वाला आदमी भी उन्हीं की बॉक्स की तरफ आ रहा था जिसे देख एलिस कोल को वहीं पड़ा छोड़ के खुद भाग जाती है। अब वो कुल्हाड़ी मैन एलिस के पीछे भागने लगता है कि तभी वो आदमी एलिस पे अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मारता है पर एलिस बच जाती और वो कुल्हाड़ी पेड़ में जाके लगती है और एलिस उस कुल्हाड़ी को पेड़ से निकाल के उसी आदमी पर हमला करती है पर वो आदमी एलिस से कुल्हाड़ी छीनकर उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर देता है। और जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो एलिस के पास आती और वो उसे मरा पड़ा देख के बहुत डर जाती है और वो इधर उधर भागते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है और एट द एंड वो जंगल से बाहर निकल भी जाती है। पर जंगल के चारों साइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती हैं जो फ्री टाइम में तो ग्रीन रहती हैं पर कोल के पास पहुंचते ही रेड हो जाती हैं। मतलब इन मशीन से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलने लगता है जिसे कोल बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। पर जैसे ही कोल उनसे दूर हटती है तो वो दोबारा से ग्रीन हो जाती है। अब कोल के पास यहाँ से बच निकलने का मौका तो था लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। अब कोल समझ नहीं पाती कि उन डिवाइसेस के पास जाते ही वो डिवाइस रेड क्यों हो जाते हैं और क्यों अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं कि तभी पीछे से चिल्लाती हुई एक लड़की कोल की तरफ भागते हुए आ रही थी और उसके पीछे एक एक्समैन भी भागता हुआ आ रहा था जो भागते हुए पीछे से उस लड़की पे अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मारता है और वो कुल्हाड़ी उस लड़की की कमर में लगती है जिससे वो वहीं गिर जाती है। और तभी एक और बहुत गंदा भयानक आदमी भागता हुआ आता है जो कोल को मारने के लिए आ रहा था। पर तभी ये कुल्हाड़ी वाला आदमी उस डराती वाले आदमी के सामने आ जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये आदमी कोल को बचा रहा है और इन दोनों में बहुत भयंकर खतरनाक फाइट चलने लगती है। और इसी बीच कोल उस लड़की के पास आती है और उसे लेके आगे चलने लगती है और इधर ये एक्समैन उस दूसरे आदमी को मार देता है जिसके बाद ये एक्समैन कोल और उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है
और दूसरी तरफ वो लड़की कोल को अपना नाम सैली बताती है, जिसके बाद कोल सैली को पत्तों से ढककर हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ एक सिकल मैन आ जाता है जो सैली को बहुत बुरी तरह पीटता है, पर बेचारी सैली उस सिकल मैन से अपनी जिंदगी की रहम मांगती है, भीख मांगती है। पर वो दरिंदा आदमी सैली को एक पेड़ के पास बैठाकर उसके दोनों हाथों को पीछे खींचकर तोड़ देता है। और इधर कोल का सामना एक नई मुसीबत से होता है, यानी एक नया राक्षस पिग मैन से होता है। और इधर जैसे ही सिकल मैन सैली की दोनों हाथों को उखाड़ देता है, वैसे ही यहाँ इस पिग मैन का सिर बहुत जोरों से ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। अब कोल उस पिग मैन के हथियारों को उठाती है और एक नई जगह आ जाती है जहाँ बहुत सारे वुड हाउस थे। अब कोल एक वुड हाउस के अंदर जाती है कि तभी उसे वहाँ कोई आता हुआ दिखाई देता है, तो वो चुपचाप छिप जाती है। पर जैसे ही वो इंसान कोल के पास आता है तो कोल बिना देखे पीछे मुड़ते ही उस हथियार से उस इंसान पे वार करती है। पर ये इंसान एक लड़की होती है जो खुद कोल की तरह ही इस मुसीबत का शिकार बनी हुई थी, पर अब वो कोल के हाथों गलती से मारी गई थी। पर तभी यहाँ सीना आ जाती है जिसके साथ एक और लड़की होती है। अब ये लड़की अपनी एक फ्रेंड को मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है, जिसके बाद कोल सीना और उस लड़की को समझाती है कि मेरा विश्वास करो, मैंने इसको धोखे से मारा है, प्लीज ट्रस्ट मी। तभी कोल दोबारा से बेहोश हो जाती है और वो दोबारा से किसी और की आंखों से कनेक्ट हो जाती है, जहाँ इस बार वो देखती है कि कोई उसकी फ्रेंड मैडी को छुपा रहा है, मतलब कोई उसकी रक्षा कर रहा है। फिर जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि सीना वहाँ से जा चुकी है और दूसरी लड़की वो बहुत सहमी हुई वहाँ बैठी है। तो कोल उसे समझाती है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को जानबूझ के नहीं मारा, वो मुझसे धोखे से मारी गई है। जिसके बाद ये लड़की अपना नाम रोज बताती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे को बचाने का प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद कोल बताती है कि मेरी फ्रेंड मैडी भी यहीं आसपास कहीं है, तो चलो उसको भी ढूंढते हैं। साथ ही कोल ये भी सोच रही थी कि जब वो बेहोश होती है तो वो किसकी आंखों से ये सब कुछ देखती है। जिसके बाद कोल को याद आता है कि यहाँ आने से पहले कोई उसको एक ऑपरेटिंग रूम में ले गया था, जहाँ किसी ने उसकी आंख के साथ खिलवाड़ किया था। तो इसलिए कोल उस मरी हुई लड़की की आंखें निकाल देती है और आंखें निकालने पे उसे उसमें एक चिप लगी हुई दिखाई देती है। और ये सारा सीन देख के रोज काफी डर जाती है और इस चिप को देख के कोल समझ जाती है कि कैसे उन आदमियों के नजरिए से वो ये सब कुछ देख पाती थी। दोस्तों ये सब कुछ बस कोल को ही दिखता था, क्योंकि उसे एपिलेप्सी नाम की बीमारी जो थी कि तभी वहाँ सीना भी आ जाती है। जिसके बाद कोल उसे सब कुछ बताती है कि हम सभी लड़कियों की आंखों में कोई चिप इम्प्लांट की गई है, जिस वजह से उन सभी लोगों की नजर हम पे बनी रहती है। और कोल बताती है कि मैंने मैडी को भी देखा जिसकी रक्षा कोई बीस्ट कर रहा है, मतलब हम सभी का कोई ना कोई बीस्ट है जो हमें बचा रहा है और बाकियों को मार देता है। तो इस बात से ये क्लियर है कि उस समय वो सिकल मैन जो कोल को मारने के लिए आ रहा था, तो वो एक्स मैन कोल को बचाने के लिए उस सिकल मैन से लड़ पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स मैन सिर्फ कोल को बचाएगा, बाकी सबको मार देगा। मतलब अब आप समझ रहे हो ना, ये सब कुछ एक गेम की तरह प्लान था जहाँ सिर्फ वही बच सकता है जो आखिरी में सरवाइव कर जाएगा। तो तभी सीना मन में सोचती है कि अगर वो कोल और रोज को मार दे तो उनके गार्डियन बीस्ट भी ऑटोमेटिक मर जाएंगे। फिर वो कैसी भी तरह मैडी को भी मार देगी, जिससे उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा और लास्ट में वही बचेगी। लेकिन कोल और रोज सीना के इस नियत को भाप लेती हैं, जिस वजह से वो सीना से भाग के दूसरे हट में आ जाती हैं। पर दूसरा सिकल मैन इनके हट के बाहर आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों लोग पीछे से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोल तो बाहर निकल जाती है, लेकिन रोज का पैर फंस जाता है और वो सिकल मैन उसका पैर पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। फिर जैसे ही वो सिकल मैन रोज को मारने की कोशिश करता है, तो दोबारा से कोल अंदर आके उस सिकल मैन से लड़ती है और एट द एंड उसे मार गिराती है। पर तभी वहाँ एक और सिकल मैन आता है जो पता नहीं किसका था, लेकिन वो दूसरे सिकल मैन को मरा हुआ देख के कोल से डर के वहाँ से भाग जाता है। जब कोल बाहर आती है तो उसे सीना मिलती है जो कोल की फ्रेंड मैडी को मारने के लिए ढूंढ रही थी, और ये सब कुछ रोज छिप के देख रही थी। पर तभी पीछे से सीना का गार्डियन बीस्ट आता है जो रोज का मुंह दबाकर हट के अंदर ले जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन इधर सीना के पीछे कोल का गार्डियन बीस्ट आ रहा था, तो इसलिए कोल सीना का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखती है और कोल का गार्डियन बीस्ट आके सीना के सिर पे कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे सीना के सिर के दो हिस्से हो जाती हैं और सीना मर जाती
जाती है। अब सीना के मरते ही सीना की गार्डियन बीस्ट की बहुत बुरी तरह से मौत होती है और इधर कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार देती है ताकि वो मैडी और रोज के लिए खतरा ना बने। अब ये दोनों मिलकर मैडी को ढूंढ लेती हैं और कोल मैडी को जिंदा देख के बहुत खुश होती है और इन दोनों की दोस्ती देख के रोज उनसे जलने लगती है और उन्हें भला बुरा कहने लगती है, जिसपे कोल रोज को ऐसा करने से मना करती है। अब इन सभी लोगों को यहाँ एक टनल दिखाई देती है जिससे ये सभी लोग बाहर निकल सकते थे, पर ये बंद होती है कि तभी वहाँ एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो मैडी का होता है। मतलब वो मैडी को तो बचाएगा लेकिन कोल और रोज को मार देगा। तो इसलिए कोल कुल्हाड़ी लेके मैडी के गार्डियन बीस्ट के सामने खड़ी हो जाती है, पर इस बार गलत समय पे कोल को दोबारा से चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है और वो खुद को मैडी के गार्डियन बीस्ट की आंखों से गिरते हुए देखती है। अब मैडी का गार्डियन बीस्ट कोल और रोज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रोज एक चाकू से मैडी की गर्दन काट देती है और अब मैडी के मरते ही उसके गार्डियन बीस्ट का सर एक्सप्लोड हो जाता है जिससे वो भी मारा जाता है। फिर कुछ देर बाद जब कोल की आंखें खुलती है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मैडी को मरा हुआ देखती है जिससे वो रोज पे गुस्सा करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि कोल दोबारा से उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास आ चुकी है और अपनी बाई आंख को निकाल के फेंक देती है जिसमें वो चिप इम्प्लांट थी, जिससे अब उसको अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं सुनाई देता और वो यहाँ से बच के निकल पाती है। और इधर रोज अकेली बची थी और जो इन पर नजर रख रहा था उसे लगता है कि रोज अकेली बची है तो इसलिए उसे विनर बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो VR बॉक्स पे जो एलिस का डेथ रिप्ले देख रहा होता है कि तभी वहाँ कॉल आती है जो इस आदमी को शॉक देके बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का फाउंडिंग मेंबर था जिस कंपनी में लोगों को मारा जाता है। जिसके बाद कॉल इस आदमी से कंपनी के और मेंबर्स का नाम पूछती है और इस आदमी को मार डालती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। सो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।